सब भैयान को राम राम, जय बाबा की। देखिए, कल हम आपको एक किस्सा सुनाना चाहते थे। वो आपसे बात करते करते हमें अचानक याद आया। आज हम उसको आपको बताते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। ट्रेन का आने का समय हो गया था, तो ज़्यादा चहलकदमी हो रही थी। वहीं एक साधु महात्मा और अपना चादर बिछा के और वहाँ बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उनसे कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बाबा, आप बीच में बैठ गए हो, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं, और लोगों को परेशानी हो रही है। भैया कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। तो उन्होंने चादर थोड़ी खिसकाई, लेकिन वो अपना स्वाध्याय में लगे रहे, पढ़ते रहे। थोड़ी देर में ट्रेन आई और लोग दौड़ भाग शुरू हो गई और अपने अपने डिब्बों में बैठने लगे, जिसको जैसे हाथ आया। ऐसे ही साधु महात्मा भी कब वहाँ से गायब हो गए, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चली तो हल्ला मचा, कुछ लोग शोरगुल कर रहे थे, अरे अरे इसके बच्चे रह गए, बच्चे रह गए, बच्चे रह गए। तो वो व्यक्ति रो रहा था जिसके बच्चे नीचे रह गए थे। संयोग से वो बाबा भी उसी डिब्बे में चले गए। तो उस बाबा ने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने कहा कि अरे भैया आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले अरे बाबा मेरे बच्चे नीचे रह गए, मेरे बच्चे नीचे रह गए और ट्रेन चल दी। बाबा ने देखा कि ये तो ठीक नहीं हुआ इनके साथ में, लेकिन बाबा ने वहाँ एक चादर बिछाई दोनों सीटों के बीच में, और चादर बिछा के उस पर बैठ गए और अपना पढ़ने लगे किताब। तो बड़ी झल्लाहट आई उस व्यक्ति को, और उसने कहा अरे बाबा तुम क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो तुम, हैं? ऐसा इसमें क्या रखा है जो आप बार बार आके बीच में बैठ जाते हैं? तो उसने कहा कि भैया रे, अगर आपने इसको पढ़ा होता तो आपको ये परेशानी नहीं आती, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि यात्रा में, खाने में, मेले में सदैव बीवी बच्चों को आगे रखे, और युद्ध में या लड़ाई झगड़े में बीवी बच्चों को पीछे रखे। ये तुलसीदास की सीख अगर आपने सीख ली होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग बिना कुछ नहीं है, बिना सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपावन सुलभ ना होई। तो दोस्तों, आगे हम रामचरितमानस से ही शुरू करेंगे और सुंदरकांड से करेंगे। एक एक दोहे का अर्थ हम आपको बताएंगे, आपके साथ यात्रा करेंगे। उस पावन यात्रा में भगवान राम की, हनुमान की और सीता जी की पावन यात्रा में हम सब सम्मिलित होकर बड़े मन से एकाग्र होकर आगे चलेंगे। जय बाबा की।